अब सवाल यह है कि डॉक्टर वाकई में मोबाइल में वीडियो देख रहा था या यूट्यूब देख रहा था। जो एक मामूली से घाव का ऑपरेशन सही से नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा सकते हैं। सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था उतना दुरुस्त है नहीं कि वहां पे जाएंगे तो इलाज। इसमें सरकार की विफलता ही दिखती है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द राष्ट्र और मैं हूं निशांत कुमार और मेरे साथ मेरे सहयोगी रविरंजन कुमार जुड़ चुके हैं। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, छपरा में हुए झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही के कारण एक बच्चे की मृत्यु के बारे में। दरअसल सारण जिला के मढ़ौरा से एक खबर आ रही है कि वहां झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही से एक बच्चे की मृत्यु हो गई। परिजनों का ये आरोप है कि बच्चे के पेट में दर्द हुआ, उन्होंने एक नर्सिंग होम में ले गया इलाज कराने के लिए और वहां उस बच्चे का ऑपरेशन कर दिया गया और उस बच्चे की मृत्यु हो गई। अब जरा आप मेरे सहयोगी रविरंजन जी इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे। बताइए सर। दरअसल बात यह है कि वहाँ पे हम लोग भी न्यूज़ देखे हैं तो बताया जा रहा है परिजनों द्वारा कि डॉक्टर ने जब उसे ऑपरेशन करने लगा, समझ में नहीं आ रहा था तो यूट्यूब का सहारा ले रहा था, यानी कि बार बार मोबाइल देख रहा था और उसे देख करके कैसे चीर फाड़ की जाती है उस माध्यम से उसने ऑपरेशन करने लगा। और जब स्थिति नाजुक हुई तो उसने दूसरे डॉक्टर के पास लेकर जाने लगा। ये सारे एलिगेशन परिजनों का लगाया गया है। ये सारे एलिगेशन परिजनों के द्वारा लगाया गया। अब सवाल है, बार बार मोबाइल देखता था, यूट्यूब देख करके अब वो जो है सो डीजल के लिए बाप को भेज दिया, आपने ऑपरेशन कर दिया। मोबाइल देख करके ये ऑपरेशन किया है कि कैसे फाड़ा जाता है, कैसे ऑपरेशन किया जाता है, वैसे कर दिया। लास्ट छोड़ करके आप सब लोग है कि डॉक्टर वाकई में मोबाइल में वीडियो देख रहा था या यूट्यूब देख रहा था। अब इसकी पुष्टि हम नहीं करते, जैसा कि परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया है उसकी चर्चा हम आपके सामने कर रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई डॉक्टर इतने सीरियस मामला में ऐसा करेगा कि यूट्यूब खोल करके और यूट्यूब से ऑपरेशन करते वक्त सीखेगा। ये तो मतलब एक कॉमेडी के रूप में लोग देखते आ रहा था, ऐसा तो एक और चीज़ है, परिजनों का ये भी आरोप है कि अगर मरीज का हालत बिगड़ने लगा तो उसके मरीज के परिजन को कंपाउंडर के साथ डीजल लाने के लिए भेज दिया गया और खुद से ऑपरेशन होने लगा और उसमें ऐसा ही कुछ घटना। परिजन का आरोप है, जो बच्चे के दादाजी रहते हैं उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ हाँ, वही ये भी बात बोल रहे हैं कि बार बार डॉक्टर मोबाइल देख रहा था और यूट्यूब देख करके ऑपरेशन किया। हाँ हाँ, और उनका ही ये कहना है कि जब मेरे पोते का ऑपरेशन हो रहा था तो हमारे लड़के को, यानी कि जिनकी मृत्यु हुई उनके पिताजी को, हाँ हाँ, वहाँ से साइड करने के लिए, ताकि उनको ये न लगे कि हाँ हम गलत काम कर रहे हैं, हाँ हाँ, वहाँ से डीजल लाने के लिए भेज दिया कंपाउंडर के साथ। एक और सवाल ये है कि आखिर इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, मतलब इस प्रकार के जो अवैध क्लिनिक जो शहरों में चल रहे हैं, जिन डॉक्टरों के पास कोई डिग्री नहीं है, जिन्होंने कहीं कोई पढ़ाई नहीं की है, वो अपना प्राइवेट नर्सिंग होम खोल के चला रहे हैं और जो एक मामूली से घाव का ऑपरेशन सही से नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है कि उन्होंने एक बच्चे को ऑपरेशन कर दिया बिना सूझबूझ के। देखिए, कॉन्फिडेंस की बात की जाए तो आपको हम एक डेलोरेंट ऑफ की रिपोर्ट दिखाते हैं। हाँ। जो कि 2-3 साल शायद पुराना है। हाँ, शायद चुनावी यात्रा में चुनावी यात्रा के दौरान मिला था प्रैक्टिशनर। तो आप सुनिए इसको, आप सभी दर्शक भी सुनेंगे और क्या है आपको सुनाते हैं कॉन्फिडेंस लेवल कैसे रहता है लोग का। जरा गौर से सुनिएगा। एलोपैथ का प्रैक्टिशनर। एलोपैथ की प्रैक्टिशनर जी। डॉक्टर हैं आप? जी। कहाँ से पढ़ी आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं हैं, प्रैक्टिशनर हैं। दवाई देते हैं? हाँ देते हैं, मेरे पास डिग्री नहीं है। हाँ। प्रैक्टिशनर हूँ। बहुत हमारे जैसे बिहार में छाए हुए हैं, गाँव में छाए हुए हैं। मैंने किसी डॉक्टर के यहाँ जाकर सीखा और सीखने के बाद में काम शुरू कर दिया। तो कभी मान लीजिए मरीज बिगड़ गया, दवाई गलत हो गया? नहीं, देखिए 5 चीज़ मेरे पास रहना चाहिए, उसके बाद में कुछ नहीं हो सकता है। क्या 5 चीज़? बेटनीसोल, डेक्सोना, एट्रोपिन, एविल। एक कॉन्फिडेंस लेवल आप देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये झोला छाप डॉक्टर जो बोला जा सकता है, जो प्रैक्टिशनर अपने आप को बोल रहे हैं, इनका कॉन्फिडेंस लेवल देख के आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके पास इतनी कॉन्फिडेंस है कि ये बच्चे का ऑपरेशन कर दिए। आप जरा बताइए। होता ये है कि गाँव में क्या होता है कि जब किसी की तबीयत खराब होती है तो लोग ये सोचते हैं कि हम किसी बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहाँ पे फी लगेगा, मतलब मोटा फीस देना पड़ेगा। हाँ। और कुछ ऐसे बीमारी होते हैं जो कि 10 रुपये 20 रुपये की दवा में ठीक हो जाती है।
मतलब नॉर्मल खर्च में भी इलाज खर्च में हो सकता जाती है। तो उसके लिए अगर सभी लोग अगर डॉक्टर के पास ही जाए छोटी छोटी चीज़ों के लेकर के, तो रियल में डॉक्टर के द्वारा लोग लूट जाएगा। हाँ, ऐसे भी मतलब शहरों में बड़े बड़े डॉक्टर हैं जिनके पास मोटी फीस वसूली जाती है, बिल्कुल, जिससे मतलब आम गरीब लोग जो है उसके पास दब जाते हैं मतलब बीमारी में। सरकारी हॉस्पिटल में लोगों को ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, तो निःशुल्क होने के बावजूद भी लोग नहीं जा पाते हैं। हाँ, मतलब बिहार में सरकारी हॉस्पिटल का भी मतलब स्थिति पूरा बद से बदतर है। जैसे सरकारी स्कूल की हाल है वही हाल हॉस्पिटल की है। मुझे तो लगता है सरकारी स्कूल से भी बदतर स्थिति सरकारी हॉस्पिटल की है। बिल्कुल सही बोले आप, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि रिपोर्ट में हम लोग बहुत तरह देखते हैं। नॉर्मल हम लोग को भी अगर कभी जरूरत पड़ जाती है सरकारी हॉस्पिटल में, अगर किसी को इलाज कराने ले जाते हैं, तो वहाँ की व्यवस्था देख के मतलब ताजुब होता है कि आखिर कैसे, मतलब हम सभी लोग झेल चुके हैं ये सब चीज। हाँ, ऐसा तो है नहीं। तो उस स्थिति में होता क्या है कि गांव के लोग सोचते हैं कि हम इनसे दवा ले लेते हैं। हाँ, प्रैक्टिशनर जिसको झोला छाप डॉक्टर, तो उनको झोला छाप बोला जाता है। आमतौर पर झोला छाप ही बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अगर वैसे डॉक्टर ना होते तो ना जाने कितने गरीब लोग मर जाते, बिना इलाज के मर जाते। लेकिन एक और चीज़ है कि डॉक्टर जो है झोला छाप डॉक्टर जो प्रैक्टिशनर है, तो उनको फर्स्ट एड ही करना चाहिए। उनको इतना बड़ा रिस्क क्या लेने की क्या जो जरूरत आप बात बोले बिल्कुल फैक्ट बोले हैं। अगर मेरे पास नॉलेज है साइकिल चलाए और मुझे अगर कार दे दी जाए तो ऑटोमेटिकली एक्सीडेंट होना ही है, एकदम होना ही होगा। है। तो उसी प्रकार से अगर हम फर्स्ट एड करने लायक हैं, किसी डॉक्टर के पास रह के ट्रेनिंग लिए हैं, सीखे हुए हैं 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, तो हम फर्स्ट एड ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की स्थिति गंभीर है और उसे हम, जैसे आप अभी वीडियो देखे हैं, वैसे हार्ट कॉन्फिडेंस दिला करके और इलाज करते रहे। कभी कभी परिजन को ऐसा लगता है कि हाँ ये बोल रहे हैं तो हो ही सकता है कि ठीक होगा, उसी आस में वो उनसे ही इलाज कराते रह जाते हैं। लेकिन इन सारी घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा नाकामी साबित होता है। बिल्कुल सही बात है, सरकार की प्रशासन की इसमें लापरवाही है। अगर लापरवाही नहीं रहती तो आए दिन हमेशा ऐसे देखने को मिल रहा है कि इलाज के दौरान किसी मरीज की मौत हो गई, ऑपरेशन कर दिया जिसके पास कोई डिग्री नहीं है। बहुत सारे मतलब क्लिनिक ऐसा खुला हुआ है, यहाँ तक कि नर्सिंग होम है, बड़े बड़े नर्सिंग होम है, हाँ, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। वो क्या करते हैं कि बाहर से किसी फर्जी डॉक्टर को ही बुलाते हैं, हाँ, और उनसे ऑपरेशन करवाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2-4 ऑपरेशन देख करके खुद से ऑपरेशन करने लगते हैं। हाँ, तो वैसी स्थिति में कि बहुत सारे आपको घटनाएं सुनने को मिली होगी कि मतलब डॉक्टर पैर का ऑपरेशन करना है, पेट का ऑपरेशन कर दिया, हाँ, कर ही देता उसको है। पता ही नहीं है, पेट में कैंची छोड़ दिया। इस तरह की घटनाएं आप लोग भी शायद सुने ही होंगे। तो इसमें इस तरह की घटनाएं ये सब बंद करने के लिए अगर सरकार कदम उठाएगी तो बिल्कुल बंद हो सकती है, लेकिन सरकार की नज़र है ही नहीं। कभी वैसा रेट नहीं मारा जाता है। बहुत सारे हॉस्पिटल हैं बिना ऑथराइज के चल रहा है। मैंने शासन प्रशासन की पूरी नाकामी की वजह से इस प्रकार की घटनाएं अगर हमारे नर्सिंग होम है, कहीं की ऑपरेशन होता है, हाँ। तो वहाँ पे ऑक्सीजन है कि नहीं है, और उसके आसपास में जल्दी ब्लड की व्यवस्था हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अब प्रशासन को इस चीज पे जो है कि हमेशा ध्यान देना चाहिए, और उससे संबंधित सारे एस्टिमेट है कि नहीं है, ये सब चीज़ कभी चेक किया ही नहीं जाता है। अगर होता भी होगा तो पैसा से मैनेज हो जाता होगा, तभी तो वैसे हॉस्पिटल चल रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ है कि मान लीजिए कि आम जनता जो है कि प्रैक्टिशनर के पास या झोला छाप डॉक्टर जिसको बोलिए उसके पास इलाज कराने पहुंच रही है, तो उनको तो मासूम भोली भाली जनता को क्या पता है कि डॉक्टर के पास डिग्री है कि नहीं है। वो तो देखे कि चमचमाते हुए नर्सिंग होम और वहाँ पहुँच गए कि यहाँ बड़े डॉक्टर आते होंगे, वो पहुँच गए वहाँ इलाज कराने। लेकिन वो पहचानेंगे कैसे? अगर मान लीजिए हम ही इलाज कराने जा रहे हैं तो डॉक्टर से तो ये नहीं ना पूछेंगे कि आपके पास क्या डिग्री है, हम तो इलाज कराने गए। अब बताइए कि गरीब लोग हैं जो मतलब डेली दिन का 300-400 मजदूरी करके कमाते हैं, वो लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा सकते। सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था उतना दुरुस्त है नहीं कि वहाँ पे जाएंगे तो इलाज। इसमें सरकार की विफलता ही दिखती है, क्योंकि हम और आप पहचान नहीं पाएंगे कि वो झोला छाप डॉक्टर है, क्या है, उसके पास डिग्री है या नहीं है, क्योंकि हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनकी डिग्री चेक नहीं करते हैं। अगर वैसे हॉस्पिटल को चिन्हित करके सरकार बैन कर दे, हाँ। तो खुद वैसा हॉस्पिटल नहीं रहेगा, ताकि लोगों की जान जाए। क्योंकि लोग जान बचाने के लिए जाते हैं किसी के पास, न कि जान गंवाने के लिए। लोग शौक से वैसे घटिया अस्पताल में नहीं जाते हैं कि हम वहाँ पे इलाज कराएं और मेरी जान चली जाए। हाँ, ये होती है कि अगर सस्ता इलाज मिलता है तो वहाँ लोग जाना पसंद करते हैं कि कम में हो जाए। लेकिन वैसे जो हॉस्पिटल चलते हैं भगवान भरोसे चलते हैं,
सही बात। चल रहा है, कल होकर के बहुत बड़ी बड़ी घटना घटने लगेगी। बाकी हम लोग का यही अपील रहेगा कि आप लोग अगर किसी का इलाज करवाने जा रहे हैं तो डॉक्टर के बारे में अच्छा से पता कर ले, अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। 200-400 पैसे की वजह से आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास नहीं चले जाए जो आपको ज़िंदगी से हाथ ही धोना पड़ जाए। और इसमें मेरी एक राय है उन प्रैक्टिशनर लोग के लिए जो कि गांव में प्रैक्टिस करते हैं, वो अच्छा चीज़ है, आप सेवा कीजिए, क्योंकि आपके कारण बहुत सारे लोगों की जाने बची हुई जाने गरीब बची लोग हुई है। हैं। बहुत सारी स्थिति होती है जब आप डॉक्टर के पास पहुंच ना पाए, पहुंचने में समय लगेगा, उस समय फर्स्ट एड करके आप जान बचाते हैं और कुछ हद तक उसको कंट्रोल रखते हैं। लेकिन आप ऐसा चीज़ ना करें कि आपसे होने वाली नहीं है और आप उस चीज़ को शुरुआत कर दें और उसको देहाती भाषा में से कहते हैं कि हाँ घेर करके रखना। हाँ, घेर करके उसको तो घेर के ना रखें, क्योंकि किसी की ज़िंदगी की सवाल है। आप 200-400 रुपये के बदले में किसी की जान से खिलवाड़ ना करें। चंद पैसों की लालच में आप किसी की ज़िंदगी को बर्बाद अगर करें। आप किसी का इलाज करते हैं, आपसे संभव है तो कीजिए, अगर दिक्कत है तो आप कह दीजिए कि आप दूसरे के पास दिखा लीजिए, वहाँ अच्छे डॉक्टर का मालूम है तो बता दीजिए, तो आपके भी लोग नाम लेंगे कि हाँ उनसे जहाँ तक होने वाला था किए और बाकी हमको बता दिए। बाकी आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देख रहे थे द राष्ट्र। आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले। धन्यवाद।